हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। दोस्तों, अगर जब देखिए किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको पता है रीजनिंग में हमेशा जो है किसी भी परीक्षा में इस तरह का जो प्रश्न बनते हैं जिसमें आपको अरेंजमेंट करना होता है कि पहले कौन सा वर्ड आएगा, यानी कि नंबरिंग सिस्टम से आपको अरेंजमेंट करना होता है। तो इसमें जो है आपको कैसे दिमाग लगाना है, बहुत बार लोग गलती कर देते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के जैसा, नहीं कि आपको नंबर रखना चाहिए था 2 पहले, तो कोई कर देते हैं 4 नंबर पहले, कोई कर देते हैं 2 नंबर को बाद में, और इससे क्या होता है कि क्वेश्चन का गलती होने का संभावना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा वैसा कुछ टेंशन वाला बात नहीं है। अगर यदि थोड़ा सा माइंड को कॉन्स्टेंट करके आप इसको यदि बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका सभी प्रश्न क्या होगा, आराम से बनते चल जाएगा। दोस्तों, अगर यदि आपको थोड़ा सा देखने में यहाँ पे दिक्कत हो रहा होगा तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप थोड़ा सा डिस्प्ले को रोटेट कर लीजिए जहां पर आपको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा, और उसके द्वारा जो है आप आराम से यहाँ पे देख पाएंगे। ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे नहीं, हम लोग लगभग 10 प्रश्नों का यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, और समझेंगे कि आखिर हम लोग इसको जो है कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं ताकि हमारा आंसर कभी गलत ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहली बार दोस्तों चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पर आपको डेली बेसिस पर जीके और रीजनिंग का जो है वीडियो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिर्फ आपको समझना है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, कॉपी कलम का तो इसमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, बस आपको देख के समझना है। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। अब हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन को ध्यान से देखना है, ठीक है। देखिए, पहला ऑप्शन दिया है पेस्ट करना। अब हमको ये समझ में आ रहा है कि पेस्ट करना चाहे तो मोबाइल का बात होगा, चाहे तो कंप्यूटर का बात होगा। फिर लिखता है कॉपी करना, फिर लिखता है सेव करना, फिर लिखता है प्रिंट करना, और फिर लिखता है चयन करना। अब यहाँ पर पांचों ऑप्शन को हम लोगों को ये देखना है कि इसका किस किस हिसाब से इसको हम अरेंज करें ताकि ये जो हमारा सही सार्थकपूर्ण जो है उत्तर दे सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका करेक्ट आंसर हम लोग का ये हो जाएगा 5 नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग किसी भी, जैसे मान के चलिए आप कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आपको कोई फाइल को प्रिंट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो फाइल आपके पास है उसको आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट हम लोग करते हैं, यानी कि चयन करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, चयन करने के बाद उसको हम लोग क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। मान के चलिए एक फाइल में था, ये XYZ कोई फाइल है, यहाँ से हम कॉपी किए और यहाँ से फिर हमको क्या करना होगा, पेस्ट करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, सेव करेंगे, और सेव करने के बाद फिर हमारा कहाँ पे जाएगा, तो प्रिंट के ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चयन करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो ये एक सार्थक क्रम हो गया। अब आप बोलिएगा कि सर उतना हमको करने का क्या आवश्यकता है, कोई भी फाइल को हम सीधा प्रिंट में ले जा सकते हैं। तो प्रिंट में तो ले तो जा सकते हैं भाई साहब, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन सोल्यूशन करना, प्रिंट तो करना नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये समझ गए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आराम से ध्यान से आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, समझ गए। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 भी उसी के हिसाब से है। इसमें क्या पूछ रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम को दर्शाता है। अब यहाँ पर आपको 5 को ऑप्शन दिया गया है, जिसमें 1 नंबर में आपका पोशाक है, 2 नंबर में रेशम का कीट है, 3 नंबर में पहनना है, और रेशमी कपड़ा है, और फिर सिलाई है। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि एक कपड़ा बनाने की प्रक्रिया से लेकर के सिलाई करने तक, पोशाक बनाने तक और पहनने तक का सफर आपको तय करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई भी चीज जो है, जो रेशम का जो कपड़ा बनता है, तो आपको पता है कि रेशम का कपड़ा रेशम के कीट से बनता है। आंसर के ऊपर आप नहीं जाइएगा, पहले इसको पॉइंट को समझिए कि रेशम का कपड़ा सबसे पहले क्या क्या करना होता है, रेशम का कीट का पालन होता है। तो रेशम का कीट हम लोग लेकर के आएंगे, अभी रेशम का कीट सबसे पहले हम लोग पालेंगे। उसके बाद रेशम के कीट से हम लोग क्या करेंगे, कपड़ा बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग उसके बाद कपड़ा बनाएंगे। तो रेशम के कीट से रेशमी कपड़ा बन गया। कपड़ा बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका सिलाई करेंगे, क्योंकि देखिए रेशम के कीट से हम लोग कपड़ा बना लिए। कपड़ा बनाने के बाद हम लोग उसका सिलाई करेंगे, पहनना है पोशाक तो बाद में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका सिलाई कर लिए। सिलाई करने के बाद ये क्या हो गया, पोशाक बन गया। पोशाक बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको पहन लेंगे। तो ये आपका हो गया सार्थक क्रम, यानी कि इसमें एक्स्ट्रा दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, बस आपको अरेंजमेंट करना है एकदम शांत दिमाग से, समझ गए। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए तीसरा पॉइंट, आपको हम थोड़ा सा 10 सेकंड का समय दे देते हैं। आप इसको जो है
बढ़िया से थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लीजिए और प्रयास करिए कि पहले कौन सा चीज़ आएगा। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। आप इसको थोड़ा सा 10 सेकंड समय ले करके आप इसको बढ़िया से पढ़िए पहले और समझिए और फिर बनाइए और आप हमको आंसर करिए। सेकंड आपको मिलता है 10 सेकंड, 10 सेकंड इसके लिए काफ़ी है। चलिए स्टार्ट होता है समय आपका अब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को बनाने का जो है प्रयास किए होंगे। सबसे पहले कोई भी चीज़ यानी कि खाने पीने का यहाँ पे सामान का जो है बात हो रहा है, तो कोई भी चीज़ को जो हम लोग खाने का सामान यदि बनाएंगे, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, उसको रोपना होगा, यानी कि रोपण प्रक्रिया से गुजरना होगा। रोपण करने के बाद हम लोग उसका क्या करेंगे, कटाई कर लेंगे। कटाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, खाद्य प्रसंस्करण करेंगे, यानी कि उसको उस लेवल के हिसाब से बनाएंगे। जैसे हम लोग धान का खेती लगा दिए, ठीक है, धान का खेती लगाने के बाद उसको हम लोग सबसे पहले खेत से काट के लाएंगे। काट के लाने के बाद हम लोग उसको बढ़िया से काम करके उसका चावल बनाएंगे, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण में लेके जाएंगे। उसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, यानी पैकेट में, जैसे चावल चावल हमको बेचना है, तो धान से हम लोग चावल बना लिए, बेचने के लिए भैया हमको पैकेजिंग करना ही होगा, ठीक है। और पैकेजिंग करने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, सुपर स्टोर मार्केट में हम लोग लेकर के जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगा नहीं, आराम से 10 सेकंड में इसका आंसर दे दिए होंगे। चलिए, इसी तरह से आपको प्रश्न संख्या 4 मिलता है, जो बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल है। आपको इसका आंसर देना है, कृषि से संबंधित है। जो लोग ग्रामीण एरिया से लोग बिलोंग करते होंगे उनके लिए ये 5 सेकंड का काम है। समय आपका स्टार्ट होता है, वो 5 सेकंड का समय देते हैं। चलिए, निम्न को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। सिंचाई है, कृषि भूमि है, फसल कटाई है, बीज है, क्या इसका आंसर होगा? तो देखिए, क्या इसका आंसर हो जाएगा, कैसे ये अरेंज होगा भाई सब? तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को कोई भी खेती करने के लिए क्या चाहिए, भूमि चाहिए। कृषि जो भूमि हम लोग लेकर के आएंगे। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, बीज को बो देंगे। बीज को बोने के बाद हम लोग उसे क्या करेंगे, सिंचाई, यानी कि उसमें पानी देंगे। और पानी देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जब फसल हमारा बन करके तैयार हो जाएगा, उपज जाएगा, तो हम लोग उसको कटाई करेंगे। तो यहाँ पर बताइए, 5 सेकंड से ज़्यादा समय लगा? बिल्कुल नहीं लगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, माइंड को एकदम से एक्टिव रखना है, समझ गए। और आपको बता दें कि ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, इससे प्रत्येक प्रश्न में, यानी कि प्रत्येक परीक्षा में कम से कम 2 प्रश्न आता है। एक तो वर्ड वाला आता है, दूसरा नंबर वगैरह का भी दे सकता है, ठीक है, कुछ भी इसमें उठा करके आपको दे सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर रिवीजन करना पड़ेगा। अगर यदि आप समय समय पर रिवीजन करते रहते हैं तो आपको क्या होगा, आपका माइंड में बैठ जाएगा कि यार ये सब प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाला प्रश्न नहीं है। चलिए, तो इसी से हम लोग फिर से चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। इसको थोड़ा सा आप समय लेकर के प्रयास करिए करने का। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम को दर्शाता है। 5 वर्ड दिया गया है। पहला चीज दिया गया है रिकॉर्डिंग, दूसरा दिया गया है रिहर्सल, तीसरा दिया गया है व्यूअर्स, चौथा दिया गया है स्क्रिप्ट और पांचवा दिया गया है वीडियो एडिटिंग। अगर यदि आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये एक वीडियो बनाने से लेकर के उसको रिलीज करने तक का सफर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सफर कैसे कैसे तैयार होगा। ठीक है, सबसे पहले आदमी क्या करेगा, तो सबसे पहले मान के चलिए कोई मूवी बनाया जाता है। जैसे मान के चलिए गदर एक मूवी बना, ठीक है, गदर की बात करते हैं, बिहार में गदर का ज़्यादा गदर मचा हुआ, ठीक है। तो गदर मूवी बनाने के पहले सबसे पहले उसने क्या किया, अपना एक स्क्रिप्ट को तैयार किया। क्या किया, स्क्रिप्ट को तैयार किया कि भैया हमारे पास ये स्टोरी है, हम इसके ऊपर बनाएंगे, समझ गए। उसके बाद स्क्रिप्ट के बाद इसको इसने क्या किया, रिहर्सल किया, यानी कि कैसे लीड करना है, कैसे रोल करना है, उसके बारे में इन्होंने समझा। पहले रोल करने का प्रयास किया, फिर कैमरे के सामने इन्होंने रोल किया। अच्छा, रोल जब हो रहा था तो इसको क्या किया गया, कैमरे में कैद किया गया, यानी कि रिकॉर्डिंग किया गया। ठीक है, क्या किया गया, रिकॉर्डिंग किया गया। और रिकॉर्डिंग करने के बाद कोई भी आदमी क्या करेगा, उसको क्या करेगा, वीडियो एडिटिंग करेगा। मान के चलिए कहीं कुछ गलती हो गया, ठीक है, उसको सुधारना है, तो उसके लिए क्या करेगा, काट छांट करेगा, एडिटिंग करेगा। और ये जब एडिटिंग हो जाएगा, यानी कि वीडियो जब पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, तो ये तो चाहे तो सिनेमा हॉल में रिलीज करेगा, यूट्यूब में छोड़ेगा, फेसबुक में छोड़ेगा, फिर वहाँ पे क्या आएंगे, व्यूअर्स आएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे कैसे इसका जो है समय जो है परिवर्तन होता है, चेंज होता है। उसी तरह से 6 नंबर प्रश्न आपको बनाना है। चलिए, अगर यदि आप MB KB GB के बारे में जानते हैं
तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको अरेंज कर देना है। ठीक है, चलिए समय आपका स्टार्ट होता है। अब आप इसको पूरा कंप्लीट करिए। 10 सेकंड का समय हम आपको दे रहे हैं। कितना? 10 सेकंड का। आपको यदि आंसर आता है या फिर यदि कर पाते हैं तो तुरंत आप हमें कमेंट करिए। 10 सेकंड का समय आपको दिया गया है। प्रश्न क्या बोल रहा है? उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न इकाइयों के तार्किक और सार्थक क्रम को निरूपित करता है। बढ़ते हुए क्रम में आपको बनाना है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी अपना दिमाग लगा लिए होंगे। पहला चीज़, अगर यदि हम इसको अरेंज करने का प्रयास करें तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि बाइट है, मेगाबाइट है, यानी कि बाइट है, मेगाबाइट मतलब एमबी हो गया, टेराबाइट मतलब टीबी हो गया, गीगाबाइट मतलब जीबी हो गया और किलोबाइट मतलब केबी हो गया। तो हम लोगों को पता है कि सबसे छोटा जो स्टोरेज, मेमोरी स्टोरेज है, वो सबसे छोटा क्या है? बाइट है। क्या है? सबसे छोटा बाइट है। ठीक है, बाइट के बाद अगर यदि हम लोग देखें तो ये कहाँ पे आ जाएगा? किलो बाइट पे आ जाएगा, यानी कि केबी। आप नेट चलाते हैं, वहाँ पे लिखता होगा 100 केबी, 200 केबी, 300 केबी। अगर यदि केबी से बड़ा हम लोग इसको पकड़े तो केबी से बड़ा क्या हो जाएगा? एमबी हो जाएगा, यानी कि मेगाबाइट हो जाएगा। और मेगाबाइट से भी यदि हम लोग ज़्यादा बड़ा पकड़े तो उसमें क्या हो जाएगा? एमबी के बाद क्या आता है? जीबी आता है, यानी कि गीगाबाइट। और गीगाबाइट से भी बड़ा कौन सा होता है? टेराबाइट, जिसको टीबी कहा जाता है। समझ गए? तो ये आपका सेटिंग अरेंजमेंट इस तरह से हो गया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अधिक रीजनिंग का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और हम अलग अलग टॉपिक पर वीडियो लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करिए। और ये एक प्रश्न हम आपके लिए चलिए छोड़ के जाते हैं। ठीक है, ये आपका एक तरह से कह सकते हैं कि जीके का प्रश्न है और इसको आपको सीटिंग अरेंजमेंट में, यानी कि अरेंज करना है। नाम दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी। ये 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो पांचों क्या है? प्रधानमंत्री है। किनका कार्यकाल सबसे पहले था, उसके बाद किनका था, उसके बाद किनका था, उसके बाद किनका था, उसके बाद किनका था। पांचों का आपका कार्यकाल आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। आप ये हमें आंसर कमेंट बॉक्स में आइए और फटाफट से कमेंट करिए। आपका आंसर का हम इंतजार करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।